प्यारे विद्यार्थियों, आज हम निर्गुण धारा के प्रमुख संत रैदास जी का पद लेने जा रहे हैं। इसमें संत रैदास जी ने भगवान की संगति की शरण मांगी है, क्योंकि संगति का बड़ा प्रभाव माना गया है। अच्छी संगति करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, ऐसा हम सब जानते हैं। तो इसी को ध्यान में रख कर के रैदास जी ने भगवान की संगति चाही है। क्या कहते हैं वे? माधो संगति शरण तुम्हारी। माधो का मतलब माधव, श्री कृष्ण। हे माधव, मैं आपकी संगति की शरण में आया हूँ। माधो संगति शरण तुम्हारी। हे प्रभु, मैं आपकी संगति की शरण में आया हूँ। जग जीवन कृष्ण मुरारी। हे कृष्ण, हे मुरारी, आप मेरे जगत के जीवन हो, मेरे प्राण के आधार हो, मेरा जीवन हो, मेरी जिंदगी हो, मेरे सब कुछ हो। मैं आपकी संगति की शरण आया हूँ। आपकी संगति मुझे प्रदान करें। आपकी संगति मैं चाहता हूँ प्रभु। तुम मखतूल गुलाल चतुर्भुज, मैं बपुरो जसकीरा। हे प्रभु, आप तो मखतूल हैं। मखतूल शब्द का अर्थ होता है रेशम। आप तो रेशम के समान महीन हैं, बारीक हैं, कीमती हैं, खूबसूरत हैं, कोमल हैं, और आप गुलाब की तरह भी हैं। गुलाब बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा रंगीन होता है, बड़ा चटक होता है, बड़ा सुगंधी से युक्त होता है। तो आप रेशम के और गुलाब के जैसे हैं, जो कोमल भी है, जो खूबसूरत भी है, जो कीमती भी है, जो रंगीन भी है, जो सुगंधी से युक्त भी है। हे चतुर्भुज, हे चार भुजाओं वाले विष्णु, हे प्रभु, आप गुलाब के समान हैं, आप रेशम के समान हैं, जो अपनी कोमलता, अपनी सुंदरता, अपनी कीमत के लिए जाना जाता है। और मैं बहुत साधारण हूँ। मैं बपुरो जस कीड़ा। मैं तो बपुरो का अर्थ होता है बेचारा। मैं तो बेचारा जैसे कीड़ा होता है उसके जैसा हूँ। मेरी और आपकी कहाँ तुलना। मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं तो बहुत क्षुद्र हूँ। आप बहुत महान हैं प्रभु। आप गुलाब के जैसे हैं, आप रेशम के जैसे हैं। मैं तो एक साधारण सा कीड़ा हूँ, कीट हूँ। मेरी और आपकी कहाँ तुलना। फिर भी मैं आपकी संगति में आना चाहता हूँ, मैं आपके संग रहना चाहता हूँ प्रभु। कहते हैं पीवत डाल फूल रस अमृत। मैं आपकी शाखाओं पर लगे हुए फूल हैं, उनका रस जो अमृत के समान है, उसको पीना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप वृक्ष हैं, आप पौधे हैं, और आपके ऊपर जो फूल लगे हैं गुलाब के, उन फूलों का मैं रस पीना चाहता हूँ। वो फूलों का रस जो है वो अमृत के जैसा है। उन फूलों के अमृत तुल्य रस को मैं पीना चाहता हूँ प्रभु। और पीवत डाल फूल रस अमृत, मैं आपकी डाल और डाल पर लगे हुए फूलों के अमृत तुल्य रस को पीता हूँ आपके संग रह करके। सहज भई मत हीरा, और सहज में ही, बड़ी सरलता से ही मेरे जैसे कीट की, मेरे जैसे क्षुद्र की मति जो है वो हीरे के समान कीमती हो गई। आपकी संगति में रहने के कारण, आपके फूलों के अमृत का रस पीने के कारण, आपकी संगति में निरंतर रहने के कारण प्रभु, मेरी जो मति थी, मेरी जो बुद्धि थी, वो सहज में ही, बड़ी सरलता से ही हीरे के समान कीमती हो गई। आगे वे कहते हैं तुम चंदन में अरंड बापुड़ो। हे प्रभु, आप तो चंदन का वृक्ष हैं, जो अपनी शीतलता और अपनी सुगंधी के लिए जाना जाता है। और मैं अरंड बापड़ो, मैं तो अरंडी का वृक्ष हूँ। अरंडी का वृक्ष जो दुर्गंध से युक्त होता है, जिसमें कोई सुगंध नहीं होती। मैं तो अरंडी का साधारण सा तुच्छ वृक्ष हूँ। आप चंदन के वृक्ष हैं, सुशीतल, सुगंधी युक्त। मेरी आपकी कहाँ तुलना। मैं तो तुच्छ अरंडी हूँ, आप चंदन है प्रभु। निकट तुम्हारी बासा, लेकिन मैंने आपकी संगति चाहिए, इसलिए आप जैसे चंदन के वृक्ष के निकट मैंने अपना निवास बना लिया। मैं आपके निकट रहने लगा। फिर क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ संगति का? जब वो निकट रहने लगे प्रभु के। नीच वृक्ष थे ऊंच भये, तेरी बास सुबास निवासा। मैं तो नीच वृक्ष था अरंड का, लेकिन आपके निकट रहने के कारण मुझ में भी चंदन की, आपकी खुशबू आने लगी, सुगंध आने लगी। तो इसलिए प्रभु,
मैं भी नीचे वृक्ष से, अरंडी के वृक्ष से चंदन हो गया। चंदन के वृक्ष की विशेषता होती है कि उसके वृक्षों के आसपास जो भी वृक्ष होते हैं उनमें से भी चंदन की सुगंधी उठने लगती है, चंदन की सुवास उठने लगती है। तो कवि ने कहा है कि तुम चंदन में अरंड बापड़ो, निकट तुम्हारे बासा, नीच बिरखते ऊंच भय, तेरी बास सुबास निवासा। हे प्रभु, तेरी बास सुबास, हे प्रभु, तेरे निकट रहने के कारण तुम्हारी जो सुवासा थी, सुगंधी थी, सुबास का मतलब होता है सुगंधी, निवासा का अर्थ होता है रहना। हे प्रभु, आपके निकट रहने के कारण आपकी सुगंधी जो थी वो मेरे अंदर बस गई। तेरी बास सुबास निवासा, आपके निकट रहने के कारण आपकी जो सुवास थी, आपकी सुगंधी थी, वो मेरे अंदर बस गई और मुझ में से भी चंदन की आपकी खुशबू आने लगी। तो इस तरह से मैं एक तुच्छ अरंडी के वृक्ष से चंदन का कीमती वृक्ष बन गया आपके निकट रहने से। आगे संत कहते हैं, जाति भी ओछी जन्म भी ओछा, ओछा कर्म हमारा। है प्रभु, मेरी जाति बहुत निम्न है, मैं निम्न वर्ण से आता हूँ, शूद्र हूँ। जाति भी ओछी, मेरी जाति बहुत निम्न है। जन्म भी ओछा, और मेरा जन्म भी ओछा है। जन्म तो वैसे माना जाता सभी का ओछा होता है। जाति भी ओछी, जन्म भी ओछा, मेरा जन्म भी ओछा है और मेरी जाति भी निम्न है। ओछा कर्म हमारा, और मेरा कर्म भी निम्न ही है, क्योंकि मैं जानवरों की खाल से चूंटियाँ गांठता हूँ, तो मेरा कर्म भी तुच्छ है, निम्न है। मेरी जाति भी निम्न है, मेरा जन्म भी निम्न है, शूद्र हूँ प्रभु मैं। तो आगे क्या कहते हैं, हम शरणागति राम राय की। हे प्रभु, मैं राम राय जो हैं, राम जो है उनकी शरण में आया हूँ। मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो निम्न हूँ, जाति से भी, जन्म से भी, कर्म से भी, सब दृष्टियों से क्षुद्र हूँ, निम्न हूँ। हम शरणागति राम राय की, लेकिन मैं राम राय, राजा राम जो हैं, प्रभु जो हैं, उनकी शरण में आया हूँ, उनकी शरणागति आया हूँ। कह रैदास विचारा, रैदास जी कहते हैं मेरा विचार ये कहता है कि मैं सब तरह से निम्न होने के बावजूद भी प्रभु की शरण में आया हूँ, प्रभु की संगति में आया हूँ, और प्रभु की शरण में आने के कारण मैं निम्न कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि संगति का प्रभाव पड़ता है। अरंड भी चंदन बन गया, तो मैं क्यों नहीं प्रभु की संगति में रह करके उच्च और उत्कृष्ट बन सकता। अतः उन्होंने यही बात कही है, जाति, जन्म और कर्म तीनों ही मेरे निम्न हैं, परंतु प्रभु की शरण में आ गया हूँ, अतः मैं भी प्रभु के समान उत्तम बन ही जाऊंगा। तो यहाँ भगवान की संगति कवि ने चाही है। भगवान की संगति के परिणाम स्वरूप कैसा भी जीव हो वो निस्तार पाता है, उसका कल्याण होता है और वह उत्कृष्ट मति को प्राप्त होता है।